अखिल भारतीय कोली समाज पंजीकृत नई दिल्ली की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जहां सामाजिक विकास एवं संगठनात्मक मजबूती के मुद्दे पर गहनता के साथ चिंतन कर एकजुटता के साथ निर्णय लिया गया, वहीं समाज बंधुओं के साथ हो रहे अन्याय, अत्याचार और शोषण के खिलाफ भी सशक्त आवाज उठाने के प्रस्ताव पर सहमति बनी। इसी प्रकार केंद्र सरकार के जातीय गणना अभियान के तहत सभी प्रदेशों में जाति के कॉलम में कोली कोरी लिखने पर भी प्रस्ताव पारित किया गया। राजस्थान की गुलाबी नगरी के नाम से प्रख्यात जयपुर में होटल सफारी के सुसज्जित हाल में अखिल भारतीय कोली समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वीरेंद्र कश्यप जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री भानुप्रताप वर्मा मौजूद थे। बैठक में राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश सहित 18 राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष मनुभाई चावड़ा द्वारा रखे गए प्रस्ताव, उत्तर प्रदेश के हमारे स्वजातीय कदावर नेता के बेटे के साथ मंदिर में महंत द्वारा की गई अभद्रता के खिलाफ निंदा कर मुख्यमंत्री से संज्ञान लेने और दोषी महंत पर समुचित कार्यवाही की मांग की गई। इस अवसर पर सर्वश्री अजीत भाई पटेल, हरिशंकर माहौर, सत्यनारायण पनवार, आर भूपति, महिला विंग राष्ट्रीय अध्यक्ष डा द्रौपदी कोली, युवा विंग राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश महावर, प्रदेश अध्यक्ष YN वर्मा, सुनील कछवाया, दयानंद कोली, डॉक्टर हरीश चंद्रावत, दीपेश चावड़ा बैठक में मौजूद थे। संचालन राष्ट्रीय महासचिव DP शंखवार ने एवं अंत में आभार सहसंयोजक नाथूलाल कोली ने माना। बैठक में उपस्थित सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों को डिबोक रियासत के मालिक एवं युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश महावर की ओर से प्रशंसा पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट प्रकाश महावर कोली। करने की जो स्टार्ट किया है, जिनके बलबूते पे ये कार्यक्रम होता है, श्री मुकेश जी मावर जो कि हमारे युवा अध्यक्ष हैं, इनका भी मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। सारे जिलों से आए हुए अध्यक्ष करके उसको ताकतवर बनाना है, संगठित तो करना ही है। और वो कौन करेगा संगठित? हम और आप करेंगे। और जिसमें आशीर्वाद हमारे मंत्री महोदय जैसे वरिष्ठ नेताओं का हो जाए तो फिर हमको दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और हमने हमेशा यही रखा है कि राजनीति से परे हटकर, मैं बार बार बोलता हूं, मैं किसी भी पार्टी से हो सकता हूं, ये किसी भी पार्टी से हमारा नेतृत्व हो सकता है, आप भी किसी भी पार्टी से अपना जो है लगाव रख सकते हैं, वो रखिए आप। परंतु जब इस बैठक में हम आ गए, अखिल भारतीय कोली समाज की बैठक में प्रवेश कर गए, तो वो सब के सब इस दरवाजे से बाहर। आप अपनी बात करिए, पर यह कि आपको केवल मात्र चुप नहीं रहना है, अपने अपनी पार्टियों में आपको सक्रिय रखना है, यह मेरा मानना है। क्योंकि कुछ वर्ष पहले एक बात चलती थी कि नहीं नहीं राजनीति के लोगों को मत लाइए, राजनीति के लोग, अरे भाई नहीं लाओगे तो फिर आप बढ़ेंगे कहां? आपकी समस्या है वो सरकार ही तो हल करेगी। प्रदेश में जो जिसकी सरकार है, किसी भी पार्टी की है, अगर आप उनका कोई यानी वो नहीं लेंगे, आशीर्वाद नहीं लेंगे, तो आपकी इस बात को कौन मानेगा? कोई नहीं मानने वाला। तो इसलिए आप अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपनी जगह पर, अपने अपनी पार्टियों में, राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय रहिए। इसके बिना काम चलने वाला नहीं है। आप चाहे पंच बने, पंचायत के प्रधान बने, ब्लॉक समिति के बने, जिला परिषद के बने, काउंसलर बने, विधायक बने या आप सांसद बने, पर बनना आपको है। यह आपने निर्णय करना है कि किस तरह से आप अपनी यानी ताकत को बढ़ाकर कोली समाज के ज्यादा से ज्यादा, हमारे जो सांसद हैं वो दिल्ली की जो पंचायत में सबसे बड़ी पंचायत, 140 करोड़ लोग की पंचायत, सबसे बड़ी पंचायत जहां पर 140 करोड़ लोगों के लिए जो है वो कानून बनता है, वहां पर आपका कोली समाज का व्यक्ति किस प्रकार से वहां पर पहुंचे, ये निर्णय आपने स्थानीय स्तर पर करना है। आपके विधानसभा है, विधानसभा में कानून बनता है, आपको अपने विधायकों को वहां पर लाना है। और आज जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी योजनाएं, विकास की योजनाएं, वो सारी की सारी योजनाएं कौन इंप्लीमेंट करता है? वो पंचायत करती है। पंचायत का प्रधान आपका बनना चाहिए। आप जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में है, आपका मेयर बने, काउंसलर आपके ज्यादा से ज्यादा बने,
उसके लिए आपको ताकत बनानी पड़ेगी। इसलिए हम दिल्ली में कोली शेड्यूल कास्ट कोरी के लिए वहां पर वो नहीं मिल रहा है, सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। तो हर स्टेट में वो समस्याएं हमारी जस की तस है। हरिशंकर जी जब अपने उसमें कहेंगे तो वो उनसे वो बताएंगे सारी बात, क्योंकि लगातार वो जब 4 बार विधायक रहे हमेशा उन्होंने इस इशू को उठाया और उसको उन्होंने कोशिश भी की कि इन्होंने जब उनको शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा था तो वहां के मुख्यमंत्री के साथ मिलकर इन पूरी हिस्टोरिकल जो हिस्ट्री है कोरी जाति की वो दिखाकर इन्होंने फिर से दोबारा वहां पर अब आज वहां पर वही समस्या है। बहुत से जिलों में आज यूपी में जो है उनको समस्या से जूझना पड़ रहा है। बहुत से प्रधान हैं जो प्रधान बन गए शेड्यूल कास्ट के नाते, पर आज जो है उनको बेदखल कर दिया गया, उनको आज जो है वो डिसमिस कर दिया गया। क्यों? क्योंकि भाई ये नहीं है कोली, ये जो है कोरी शेड्यूल कास्ट नहीं है। तो उस प्रकार के ये सारी समस्याएं अभी हमारे लोगों के साथ जातियां उसी की तरह हो रही है। हमारे सम्मानीय यहाँ पर मंत्री बैठे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं पर यूपी से हैं, ये सारी चीजें उनके ध्यान में है। पर एक जो समस्या सबसे बड़ी आ रही है वो यानी अनटचेबिलिटी आज भी है। कौन बोलता है आप करोड़पति बन गए, अरबपति बन गए, तो आपको कोई सोशल इक्वालिटी नहीं मिल रही है। दिस इज अ हार्ड फैक्ट। इफ यू आर मिलियनियर बट द पीपल इफ दे नो इन योर विलेज इन योर सोसाइटी दैट यू बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट then they will keep a distance from you। कोई अधिकारी हमारे यहां पर बैठे हैं, मुझे बहुत से अधिकारियों का पता है कि जब तक उनको ये पता नहीं था कि वो कोली जाति से है, ये शेड्यूल कास्ट है, कोली है, तब तक सब उनको गले लगाते थे। परंतु as soon as the people knew that he belongs to शेड्यूल कास्ट, ये अनुसूचित जाति से है, तो वो दूरियां शुरू हो जाती। तो ये भी एक समस्या है। मंत्री महोदय आप नो सारी बातें हैं आपके ध्यान में हम डाल रहे हैं। और अभी हमारे उत्तर प्रदेश की ही बात ली थी, कोई वार्ड डिस्ट्रिक्ट खड़ी नहीं कर सकता एक्टिव, तो मेरा दोनों हाथ जोड़कर मैं उनसे हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं कि वो स्वयं वॉलंटरली उस पद को त्याग दे, हम दूसरे व्यक्ति को वहां पर इलेक्ट करते हैं। इसको आप सोचिए। आज हमारे पास जो टीम है अध्यक्षों की, बेहतरीन टीम, काम अच्छा कर रहे हैं, परंतु कुछ ऐसे भी हैं, मैं कहना चाहता हूं अपने नेतृत्व को कहना चाहता हूं, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इधर से सुनते हैं इधर से निकाल देते हैं। दूसरे लोग आते हैं कि वो काम नहीं कर रहा है, बदलिए। पर हमने पिछली बार कहा, नेतृत्व ने कहा, सत्यनारायण जी ने कहा, अजीत भाई सारे इन्होंने कहा कि 3 महीने का आप टाइम दीजिए। मुझे बनाया गया, चेंज करना था सबको, परंतु हमने कहा 3 महीने का समय हम देंगे। इन 3 महीनों में अगर उसका काम सेटिस्फैक्टरी नहीं रहा, संतोषजनक नहीं है, वो हमने निकाले हैं कुछ लोग। आने वाले दिनों में मैं कहना चाहता हूं कि हर प्रदेश में टूर करेंगे। हमारा नेतृत्व जो हमारे प्रभारी बने हैं, वर्किंग प्रेसिडेंट्स या दूसरे सीनियर लीडर, वो जाएंगे और वहां का वो आकलन करके आएंगे। अगर वो सेटिस्फैक्टरी नहीं होगा तो उसको हम कम से कम दूसरे व्यक्ति को वहां पर स्थानित कर लेंगे। ये मैं कहना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब ने मेरी बात को बड़े ध्यान। अखिल भारतीय कोली समाज जिंदाबाद। हम सब काम को थोड़ी देख सकते हैं। तो जिस क्षेत्र से मैं आता था वो क्षेत्र में बुंदेलखंड में 5 विधानसभाएं थी। मैंने 5 विधानसभाओं में जो रिजर्व सीटें थी, क्योंकि यूपी में रिजर्व में आते हैं कोरी समाज के लोग, 5 सीटों पे अपने कोरी समाज के प्रत्याशी को देने का काम किया और 5 को 5 विधायक बने। जो मन्नू कोरी की बात कर रहे हो, जो मंत्री हैं हमारे साथ रहे हैं, दुर्भाग्य की बात है कि उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ है। उन्हें भी 2 कदम आगे बढ़ के, उनके बेटे को भी 2 कदम आगे बढ़ के हम लोगों को बताना चाहिए। हम लोगों ने स्वयं देख के उनसे संज्ञान में लिया है कि भाई ये क्या हुआ है, बताइए, आप बताने का काम करिए।
कैसे हम मदद कर सकते हैं, कैसे समाज की जो के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है उसे हम कैसे अन्य समाज को उसका बदला दे सकते हैं। लेकिन तुम्हें तो आना ही पड़ेगा भाई, अपने लोगों को बताना पड़ेगा। हम लोगों ने उस स्थिति में काम करने का काम किया। बुंदेलखंड में जिला पंचायत की अगर 4 सीटें थी तो 3 में समाज के लोगों को बैठाने का काम किया। और मैं स्वयं एक लोकसभा थी, उसमें लोकसभा का मैं सांसद चुनता रहा। लेकिन इसी 2024 के चुनाव में जिन लोगों को बढ़ाता रहा, अब उन्हें लग रहा था कि शायद ये हटेंगे तभी हम पहुंचेंगे। तो सहारा लेके तो कोई भी आगे बढ़ सकता है। हम लोगों ने सहारा लिया, बड़ों को सम्मान किया और आगे बढ़ते रहे। कुछ लोग, समाज के ही लोग, उन्हें लगता है कि हम सिर पर पैर रख के आगे बढ़ेंगे तभी इनके आगे हम हो सकते हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि वो कोई भी हो, कभी भी अपने व्यक्ति के सिर पर पैर रख के आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। क्योंकि जिस व्यक्ति के सिर पर पैर रखोगे, अगर थोड़ा सा भी खिसक गया तो तुम चकनाचूर हो जाओगे, चकनाचूर। उससे बढ़ने के लिए तुम्हें उसके सहारे की आवश्यकता है। उसका सहारा लो, आगे बढ़ो। राजनीतिक क्षेत्र में बहुत जगह है, हमने देखा राजनीतिक क्षेत्र में रामनाथ कोविंद जी कहां पहुंचे, जहां जाके सारी चीजें समाप्त हो जाती हैं। बिल्कुल वो ऐसे साधारण नहीं पहुंचे। वो इसलिए कि ये टीम जो बैठी हुई है, आप लोग बैठे हुए हैं, इनका सम्मान करते हुए वो आगे बढ़े हैं, तभी वो हमारे राष्ट्रपति बने हैं। लेकिन समाज के बीच अगर कुछ करना है तो करें भाई, हम लोग साथ में देने के लिए तैयार हैं। हम कोरी वंशज के लोग हैं, हम लोग सूरवंशी भी हैं, सूर्य जैसा चमकना चाहते हैं। हम इतने निर्बल नहीं है कि किसी के सामने घुटने टेक कर उसके सामने गिड़गड़ाएं, बल्कि हम सूर्य जैसे चमकना चाहते हैं, सूर्य जैसे काम भी करना चाहते हैं। किसी के सामने कोई ऐसा गलत काम नहीं करना चाहते कि कोई मुझे दबाने का प्रयास करे या गलत किसी तरीके से हमें हतोत्साहित करने का काम करे। हम क्यों करेंगे भाई ऐसा काम? हमें तो आगे बढ़ना है, समाज को आगे बढ़ाना है। और इतने जो नेता बैठे हैं, हमारे जो समाज के लोग हैं, इनका भी दायित्व है कि इनके द्वारा किया हुआ कार्य समाज को प्रेरणा दे, उसे आगे ले जाए। वो अपने कार्य के द्वारा ऐसा कार्य ना करें जिससे समाज को अवनति हो, समाज को ये लगे ये व्यक्ति ने गलत काम किया है, चाहे वो छोटे से पद पर बैठा हो, चाहे वो बड़े पद पर बैठा हो। अगर सब मिलकर इस तरीके से काम करेंगे तो फिर हमारा कोरी समाज का जो नाम है वो दिन दूनी रात चौगनी प्रगति करेगा, और कर भी रहा है। हम लोग किसी तरीके से उन सारी चीजों में हम लोग करने का काम करते हैं। विशेष रूप से हम लोग यही प्रार्थना करेंगे अपने लोगों से कि हमारा क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है। हम लोग प्रयास करते हैं कि अपने बच्चे अच्छी से अच्छी शिक्षा लें, लेकिन इसके बावजूद वो आगे नहीं आते हैं। हम सब लोगों की इसकी चिंता करना होगी। देखिए, देश के हर एक कोने में आप चले जाइए, शिक्षा के क्षेत्र में जो क्षेत्र अग्रणी होगा वही आगे प्रगति करेगा, और जिसने शिक्षा नहीं ली वो मजदूरी करके कुछ भी करे, वो अपना पेट तो भर सकता है, अपने परिवार का पेट भरने में उसे दिक्कत आएगी। इसलिए जो हमारा समाज है वो कैसे शिक्षा ग्रहण करे, कैसे को अपने को ताकतवर करे, क्योंकि हमें मालूम है शिक्षा के बाद संगठित होने की अवस्था पड़ती है कि हम लोग संगठित हों, और संगठित होने के लिए ये समाज बैठा है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठी है, अध्यक्ष बैठे हैं, यहाँ सब लोग बैठे हैं, पूरे देश भर के संभ्रांत लोग बैठे हैं।
तो संगठन का काम करते हुए आगे बढ़े, और शिक्षा ग्रहण करने के बावजूद भी अपने किसी न किसी व्यक्ति को या स्वयं में अगर आप बढ़ सकते हैं तो बढ़ें। राजनीतिक क्षेत्र में जरूर अपनी पकड़ रखें, राजनीतिक क्षेत्र में जरूर आप आगे बढ़ें। आप सब लोगों को ही चिंता करना होगी। कहीं हम लोग प्रदेश में एससी में है, कहीं एसटी में है, कहीं ओबीसी में है, कहीं कहीं हम लोग सुनते हैं कि हमारे समाज के लोगों की संख्या 5 लाख है, 6 लाख है, 4 लाख है, 3 लाख है, लेकिन वहां वो ओबीसी में है। तो ओबीसी का व्यक्ति चुनाव लड़ता है, पता चलता है कि अपने आदमी को टिकट नहीं मिला, और ये सीट एससी की है। तो प्रदेश के किसी भी कोने से साहब जी की ओर से अतिथियों को ये प्रशस्ति पत्र ये दिया जा रहा है। बनाया कुछ चेंज करना, थोड़ा सा मैं एडवाइस देना चाहता हूँ इस समाज के लिए कि आज की टेक्नोलॉजी जो है ना वो है मोबाइल। मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे ये आदेश दे तो अखिल भारतीय कोली समाज की एक एप्लीकेशन बना के उस समाज को दूं, जिससे इन सभी लोगों की समस्याएं खत्म हो जाए। हर प्रदेश की, हर जिला की, हर जगह की, उसमें हर प्रदेश, हर जिला, हर एक विंग उसमें रहेगी, उसमें आदमी रजिस्ट्रेशन करे जो डायरेक्ट अध्यक्ष आपके पास में इंफॉर्मेशन डेली शाम को आए। अभी आपने कितने लोगों यूथ में आपने निविदा दी है? आपने 400 लोगों को बताई थी कल। अभी 400-450 लोग इन्होंने नियुक्ति दी है इनके अंदर। तो डेटा है अभी अपने पास में। 2 दिवसीय राष्ट्रीय जो कार्यकारिणी हमारी अखिल भारतीय कोली समाज की यहाँ जयपुर में हुई है, आज कार्यकारिणी की बैठक समाप्त हुई है। कल जो है युवा सम्मेलन है हमारे राजस्थान प्रदेश का। तो आज तो प्रमुखता कुछ निर्णय हमने लिए हैं। एक निर्णय तो यही लिया है कि जो अभी 26 हमारे टूरिस्ट जो है वो पहलगांव में मारे गए, उसमें जिस तरह से केंद्र की सरकार ने काम किया है और हमारी सेनाओं ने काम किया है, वो बहुत ही सराहनीय है। उसकी हम कार्यकारिणी ने बहुत प्रशंसा की है इस बात के लिए। और दूसरा एक और हमने निर्णय के हिसाब से देखा है कि ये तो बहुत हम धन्यवादी हैं केंद्र की सरकार के, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और खास करके लॉ मिनिस्ट्री के, कि आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने हिंदुस्तान का संविधान बनाया, उनका स्टैचू जो है, उनकी प्रतिमा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में लगी है। वो हम उसका अखिल भारतीय कोली समाज ने उसका स्वागत किया है। पर साथ ही साथ इस बात के लिए बहुत चिंता जताई है कि जैसे हमारे वहाँ ग्वालियर में जो हाई कोर्ट का वहाँ का वो है पीठ है, उसमें दिक्कत ये आई कि वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का स्टैचू बना हुआ है। वहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, उनके आग्रह पर भी और वहाँ के बहुत से लोगों के आग्रह पर वो स्टैचू बना था, परंतु उसको इंस्टॉल नहीं होने दिया। कुछ असामाजिक तत्वों ने जो है वो इसका विरोध किया है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और ये कहना चाहते हैं कि डेफिनेटली हमें एक बात को ध्यान में रखना चाहिए कि ये हमारी डिमांड भी है कि केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकारें जो है विभिन्न जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं लॉ के, लीगल, तो वहाँ पर जो है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो है वो प्रतिमाओं का वो करें। केंद्र सरकार ने जाति गणना को लेकर के जो अभियान शुरू करा है, उसके संदर्भ में भी आज निर्णय लिया गया? नहीं, उसमें हमने पहले भी एक निर्णय लिया है। सभी कोली समाज के लोगों से आग्रह किया है, सारे हिंदुस्तान के, कि आप अपनी उपजाति के आगे कोली जरूर लिखें, ताकि कोली कितने हिंदुस्तान में है, क्योंकि जातिगत गणना हो ही रही है, तो उसमें हमारे जो हैं ये संख्या आ जाएगी कि कितने कोली हैं। तो क्योंकि संख्या बल अगर होगा तो हमारे को जो भी व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को इम्प्लीमेंट करने में और साथ ही साथ
जो आरक्षण है अनुसूचित जाति जनजाति या ओबीसी के लिए, जिसमें हमारे सारे देश में कहीं कोली जाति जो है शेड्यूल कास्ट है, कहीं अनुसूचित जाति में है, कहीं ओबीसी में है, तो वो उसका आकलन एक अच्छे तरीके से हो सकेगा, उसका बेनिफिट मिलेगा। उत्तर प्रदेश में एक जो समाज के कद्दावर मंत्री है, उनके बेटे के साथ में एक महंत द्वारा जो अपमानित किया गया, तो उस बारे में भी निंदा प्रस्ताव। निसंदेह ये मामला जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से आया है, बहुत वायरल हुआ है, और हमारे कोली समाज के सारे देश में जो करोड़ों लोग बसते हैं, उनकी तरफ से भी हमको भी बहुत लोगों ने कहा कि अखिल भारतीय कोली समाज को इसका जो है वो संज्ञान लेना चाहिए। हमने वो वीडियो भी देखी है और ये मामला सही है कि कुछ इस प्रकार की घटना घटी है। अखिल भारतीय कोली समाज ने उस का संज्ञान लेते हुए जो है वो उसकी घोर निंदा की है और वहाँ की सरकार से आग्रह किया है कि उनके खिलाफ जो इस प्रकार का किया है वो उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। और हम अभी अपने अखिल भारतीय कोली समाज की तरफ से एक पत्र वहाँ के मुख्यमंत्री को भी लिखने वाले हैं।